नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट और फाइनेंस इंडस्ट्री में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है उनके बारे में। तो इन जॉब अपॉर्चुनिटीज पर बात करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम आपको पहले बताना चाहेंगे। जैसे कि हम सभी को पता है कि इंडिया का जो जॉब मार्केट है वो काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वही जॉब्स बहुत ही लिमिटेड है। तो ऐसे में अगर आपको कोई अच्छी जॉब चाहिए या अच्छी पोजीशन चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करके दिखाना होगा। और अगर आपको कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज करके दिखानी है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स भी लेने पड़ेंगे। बस नॉर्मल और एवरेज चीजें करके आप अपने करियर में तेजी से आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमारी पहली एडवाइस आपसे यही रहेगी कि वही करो जिसके बारे में आप पैशनेट हो। एप्पल के को-फाउंडर मिस्टर स्टीव जॉब्स ने कहा है कि डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू। और अगर आप मिस्टर स्टीव जॉब्स के इस एडवाइस को फॉलो करोगे तो जिंदगी में और अपने करियर में एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें हासिल करना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। क्योंकि जब हम किसी चीज के बारे में पैशनेट होते हैं तब हम उस काम को काफी खुशी खुशी कर लेते हैं, जिससे आउटपुट भी अच्छा आता है और साथ ही उस काम को करते हुए कभी थकते भी नहीं है। तो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों चीजें वहां पर हो जाती है। सो अगर आप कोर फाइनेंस में एंटर करना चाहते हो तो पहले मेक श्योर करो कि आप उसके बारे में पैशनेट हो या नहीं। अगर आप पैशनेट हो तो आपके लिए चीजें काफी आसान हो जाएगी और बेस्ट चीजें ऑटोमेटिकली निकल कर आएगी। आइडियली कंपनी का मकसद यही होता है कि कस्टमर्स को बहुत अच्छे से सर्व करना, उन्हें अच्छे से अच्छे सर्विसेज प्रोवाइड करना, अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना, उनके लिए नई नई और इनोवेटिव टेक्निक्स लाना। और ये सारी चीजें करने के लिए कंपनी को जरूरत होती है अच्छे टीम मेंबर्स की, जो कि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें कर सके, कुछ इनोवेटिव टेक्निक्स ला सके और कस्टमर्स को बहुत अच्छे से सर्व कर सके। तो फाइनेंस में कई सारे अलग अलग एरियाज हैं जहां पर आप कोर फाइनेंस की अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हो, जैसे कि स्टॉक ब्रोकिंग, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एटसेट्रा। चलो तो शुरुआत करते हैं स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री से। तो बेसिकली दो तरह के स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स होते हैं, फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स और डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स। फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स अपने कस्टमर्स को रिसर्च रिपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं, साथ ही कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर भी प्रोवाइड करते हैं। और ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के बदले में कस्टमर से थोड़ा ज्यादा ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। वही जो डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स होते हैं वो कस्टमर्स को रिसर्च रिपोर्ट नहीं प्रोवाइड करते, साथ ही रिलेशनशिप मैनेजर भी प्रोवाइड नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो काफी कम ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। अगर हम जीरोधा की बात करें तो जीरोधा की टीम साइज 1200 के करीब है। साथ ही बाकी जो डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स है उनकी भी अच्छी खासी टीम साइज है। अगर हम फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म्स की बात करें तो फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म्स की टीम साइज इससे भी काफी ज्यादा होती है। इन ब्रोकरेज फर्म्स की टीम साइज तो बड़ी है, लेकिन इसमें जो कोर फाइनेंस के लोग हैं वो काफी कम है। ब्रोकरेज फर्म में ज्यादातर पोर्शन सेल्स का होता है, तो सेल्स एंड सपोर्ट के लोग सबसे ज्यादा होते हैं। ब्रोकरेज फर्म में कोर फाइनेंस से जुड़ी जो मेन पोजीशन होती है वो होती है इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। जनरली डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स में इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट नहीं होते, क्योंकि डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म कस्टमर्स को रिसर्च रिपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म्स के पास कई सारे इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट होते हैं जो उनके कस्टमर्स के लिए कंपनी वाइज और सेक्टर वाइज रिसर्च रिपोर्ट बनाते रहते हैं। अगर आपको चेक करना है कि ब्रोकरेज फर्म्स के इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट किस तरह की रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले marketsmojo.com पर जाना पड़ेगा और रेकोस पर क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ रेकोस पर क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे आप देख सकते हो कि अलग अलग ब्रोकरेज फर्म्स के रिसर्च रिपोर्ट है और उन्होंने दिए हुए रिकमेंडेशंस है। तो इसके बाद यहाँ व्यू रिपोर्ट पर आप क्लिक कीजिए, उसके बाद आपको ये रिसर्च रिपोर्ट देखने मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से रिसर्च रिपोर्ट बनाई गई है। ऐसे ही आप यहाँ पर कई सारे रिसर्च रिपोर्ट देख लीजिए, जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ब्रोकरेज फर्म में जो इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट होते हैं वो किस तरह की रिसर्च रिपोर्ट्स बनाते हैं। और इन रिसर्च रिपोर्ट्स को पढ़कर और उनका एनालिसिस करके आप भी अपनी मेथोडोलॉजी के अनुसार कंपनीज और सेक्टर्स के रिसर्च रिपोर्ट्स बनाने की कोशिश कीजिए। यहाँ फिनोवेशंस में हम भी कई सारे रिसर्च रिपोर्ट्स बनाते हैं, तो उसका एक सैंपल हम कल यानी 20 अक्टूबर को हमारे यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट कर देंगे, तो उसे भी आप जरूर चेक कर लीजिए। स्टॉक ब्रोकिंग के बारे में अब हम बात करेंगे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के बारे में। म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड्स, प्राइवेट इक्विटी फंड्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज एटसेट्रा, ये सारे इन्वेस्टमेंट फंड्स लोगों के एसेट मैनेजमेंट का काम करते हैं। यानी इन्वेस्टर्स इन फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं और फिर इन फंड्स के फंड मैनेजर्स उस फंड को किसी एसेट में इन्वेस्ट करते हैं और जो भी रिटर्न आता है उसमें से अपना कुछ कमीशन निकाल कर और बाकी रिटर्न्स इन्वेस्टर तक पहुंचाते हैं। इन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में कोर फाइनेंस की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा होती है। अगर आप देखोगे तो इनका मेन काम होता है लोगों का फंड मैनेज करना। तो फंड मैनेज करने के लिए उन्हें फंड मैनेजर्स की जरूरत होती है। उस फंड मैनेजर को डिसाइड करना होता है कि इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किए हुए फंड को कहां पर और कैसे इन्वेस्ट करना है। तो उस फंड मैनेजर को जरूरत होती है कुछ इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट की, जो उस फंड मैनेजर को रिसर्च रिपोर्ट्स दे सके, डेटा प्रोवाइड कर सके, जिसके बेसिस पर वो फंड मैनेजर अपने डिसीजन ले सके। तो जो म्यूचुअल फंड कंपनीज होती है, हेज फंड्स होते हैं, प्राइवेट इक्विटी फंड्स और पीएमएस होते हैं, उनमें फंड मैनेजर्स और इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट की काफी ज्यादा जरूरत होती है। वैसे हेज फंड्स और प्राइवेट इक्विटी फंड्स इंडिया में उतने ज्यादा पॉपुलर तो नहीं है, पर म्यूचुअल फंड्स इंडिया में काफी पॉपुलर है। तो वहाँ पर आपको कई सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। कई सारे लोग सोचते हैं कि इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनने के लिए एमबीए करना कंपलसरी है, लेकिन ये चीज जरूरी नहीं है। आपको इंडिया के म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कई सारे सक्सेसफुल इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट्स और फंड मैनेजर्स मिल जाएंगे जिन्होंने बस ग्रेजुएशन किया है।
अगर आपने MBA किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो ऐसा नहीं कि आप इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट या फंड मैनेजर बन नहीं सकते। जो भी एजुकेशनल डिग्रीज होती है वो जनरली आपको शुरुआती स्टेज में अच्छी पोजीशन देने में हेल्प करती है, लेकिन एक बार आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर करते हो तो उसके बाद डिग्रीज से ज्यादा परफॉर्मेंस पर फोकस किया जाता है, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कंपनीज को परफॉर्मेंस ज्यादा मैटर करता है, डिग्रीज नहीं। तो जिनके पास अच्छी खासी डिग्रीज होती है उन्हें शुरुआत में ही अच्छी पोजीशन मिलने में मदद होती है, लेकिन बाद में उनकी भी ग्रोथ परफॉर्मेंस पर ही डिपेंड करती है। इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री काफी तेजी से बढ़ रही है, तो यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी कई सारी मिलेगी। साथ ही हेज फंड और प्राइवेट इक्विटी फंड्स इंडिया में फिलहाल उतने चल नहीं रहे हैं। उसके पीछे दो मेन रीजंस है, सेबी के रेगुलेशन रूल्स और इन्वेस्टर्स की कमी। इंडिया में धीरे धीरे काफी सारे लोग फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के बारे में अवेयर हो रहे हैं और इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर रहे हैं, जिसकी वजह से एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री अच्छी खासी ग्रो हो रही है। एसेट मैनेजमेंट ये जो एरिया है ये काफी लुक्रेटिव है और यहाँ पर अच्छी खासी जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही है, तो यहाँ पर आप जरूर नजर रखिए। एसेट मैनेजमेंट के बाद अब हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज जनरली IPO लाने का और मर्जर एंड एक्विजिशन का काम करती है। उसके अलावा भी वो कई सारे काम करती है। आपने नाम सुना होगा JP मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक, ये सारी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज है। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में मेनली कार्वी और ICICI सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का काम करती है। इसके अलावा भी कई सारी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज इंडिया में है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में एनालिस्ट की काफी ज्यादा जरूरत होती है कंपनी का वैल्यूएशन निकालने के लिए, क्योंकि जब भी किसी इन्वेस्टमेंट बैंक को अपने क्लाइंट्स को मर्ज करना होता है या फिर उन्हें एक्विजिशन में हेल्प करनी होती है तो उन्हें जरूरत होती है एनालिस्ट की, जो उन सारी चीजों को एनालाइज करे और उसके बाद में बेस्ट सोल्यूशन निकालकर वो प्रोसेस पूरी कर दे। साथ ही जब वो किसी कंपनी का IPO लाते हैं तो उस टाइम भी उन्हें उस सेक्टर को एनालाइज करना होता है, उस कंपनी का वैल्यूएशन निकालना होता है और कई सारी चीजें करनी होती है। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं जिन पर आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के सैलरी पैकेजेस की बात की जाए तो उसमें अगर आप एज ए इन्वेस्टमेंट मैनेजर या एज एन एनालिस्ट ज्वाइन करते हो तो आपके पैकेजेस 8 लाख पर एनम से शुरू होते हैं और जनरली उसके ऊपर ही होते हैं। वैसे करियर अपॉर्चुनिटीज इन फाइनेंस ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसलिए इस टॉपिक को डिटेल में कवर करने के लिए हम एक डिटेल लेक्चर वीडियो बना रहे हैं कि फाइनेंस इंडस्ट्री में जिस भी पोजीशन पर आपको जाना है वहां तक जाने के लिए आपको किन स्टेप्स को फॉलो करना होता है और कैसे आप उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री या कंपनी में एंट्री ले सकते हो। उस चीज के लिए आपको कौन से सर्टिफिकेशंस लेने पड़ेंगे, कौन सी डिग्रीज करना जरूरी है, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो उस पोजीशन तक जाने के लिए जितने भी तौर तरीके हैं उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि 12th या ग्रेजुएशन के बाद आपको क्या करना चाहिए जिसकी वजह से आपको कोर फाइनेंस जॉब मिलने में मदद हो सकती है। वैसे आपको बता दूं कि इंडिया में अच्छे इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट और फंड मैनेजर्स की काफी कमी है और कई सारे लोग इस चीज पर ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसे बहुत सारे लोग बोरिंग समझते हैं और नजरअंदाज कर देते हैं। तो कहां से आप इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट का और फंड मैनेजर बनने के लिए जो नॉलेज रिक्वायर्ड होता है वो हासिल कर सकते हो और आपके कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं उन्हें भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ये डिटेल वीडियो लेक्चर 26 तारीख को शाम 6 बजे आएगा और इसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। इस लेक्चर की फीस हमने बहुत ही नॉमिनल रखी है। आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो जरूर वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही इस बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।